और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। इंटरनेट की दुनिया में डार्क नेट एक ऐसी जगह है जहां सामान्य लोगों का पहुंचना मुमकिन नहीं होता, लेकिन डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहां तमाम गैर कानूनी धंधे भी होते हैं। जो इंटरनेट पे हम इस्तेमाल करते हैं वो वेब की दुनिया का बहुत छोटा हिस्सा है, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे की एक दुनिया है जिसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं, और कहा जाता है कि वहां हम सब बिकाऊ हैं। एक कीमत है हम सब की डार्क वेब पर, जिसे डार्क वेब में कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेट का करीब 90% नेट छिपा हुआ डार्क वेब है। डार्क नेट पर तमाम लोगों की पर्सनल जानकारियां होती हैं, इनकी ऊंची कीमत लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है। आज हम डार्क वेब की इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि संसद में डार्क वेब के खतरे को न सिर्फ सरकार ने स्वीकार किया है बल्कि इस पर सतर्क है, ऐसा भी कहा है, और कहा है कि हम तमाम कंटेंट्स को ब्लॉक करने के आदेश भी दे रहे हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है, इस पर होगी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। अगर आप गूगल पर डार्क वेब सर्च करेंगे तो आपको इससे जुड़ी तमाम ऐसी खबरें मिलेंगी जिसे सुनकर या देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट की इस काली दुनिया में वो सब मौजूद है जो गैर कानूनी है। यहाँ तक कि जिन वेबसाइट पर सरकार बैन लगा चुकी है वो भी मौजूद हैं। यही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि करोड़ों भारतीयों का डेटा भी इस वेब पर मौजूद है, जिसे खुले तौर पर बेचा जाता है। नशे के कारोबार से लेकर बंदूकों की सेल तक यहाँ लगती है। यानी डार्क वेब इंटरनेट का वो कोना है जहाँ कई सारे गैर कानूनी धंधे चलते हैं। कहा यह भी जाता है कि जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो वेब की दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। इसके नीचे छिपा हुआ इंटरनेट डीप वेब कहलाता है। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेट का तकरीबन 90% नेट छिपा हुआ है, यानी डार्क वेब है। डीप वेब में हर वो पेज आता है जिसे आम सर्च इंजन ढूंढ नहीं सकते। डार्क वेब को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई है। सरकार का कहना है कि डार्क वेब की निगरानी की जा रही है। साथ ही इस तरह के सभी प्लेटफॉर्म और कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश भी दिए गए हैं जिसमें भारतीयों का डाटा मौजूद है। यही नहीं, गैर कानूनी चीजों पर भी सरकार की नजर है। भले ही सरकार डार्क वेब पर नजर बनाए रखने और डाटा ब्लॉक करने की बात कह रही हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब आपको समझाते हैं कि डार्क वेब काम कैसे करता है। दरअसल इसमें वीपीएन सहित ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है जिससे आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, इसमें टीओआर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो ब्राउजर है जिसमें परत दर परत चीजें छिपी रहती हैं। यानी जो इस ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहा है वो डार्क वेब पर क्या कर रहा है, क्या डील कर रहा है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ होने वाली डील बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से होती है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मुद्रा है जिसमें नोट या सिक्के की जगह डिजिटल कोड मिलता है। दरअसल डार्क वेब की शुरुआत 1990 के दशक में अमेरिकी सेना ने की थी, जिससे वे अपनी खुफिया जानकारी शेयर कर सकें और कोई उन तक पहुंच ना पाए। उनकी रणनीति थी कि उनके संदेश भीड़ की बातचीत में छिप जाएं। इसके लिए उन्होंने इसे आम जनता के बीच जारी कर दिया। डार्क वेब के जरिए इंसानों के लिए खतरनाक चीजों की होम डिलीवरी होती है। हर तरह के हथियार और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी मिलते हैं। वसूली करने और मालवेयर भेजने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अलग अलग देशों में स्थानीय कानून और पुलिस की सतर्कता का स्तर अलग अलग है, इसलिए इन गैर कानूनी धंधों का चलन भी देश के हिसाब से बदलता है। डार्क वेब पर किसी भी तरह के खुफिया दस्तावेज चुराने और सरकारी डेटा में सेंध लगाने की कुव्वत रखने वाले हैकर भी मिल जाते हैं। दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबरें भी आती रहती हैं। बताया जाता है कि खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाला संगठन डार्क वेब के जरिए ही चंदा जुटाता है और सूचनाएं शेयर करता है। वैसे तो ओपन इंटरनेट और आम सर्च इंजन पर होने वाले कामों पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन डार्क वेब पर यह संभव नहीं है। पुलिस नहीं जान पाती कि डार्क वेब पर कौन कहां बैठकर क्या बेच या खरीद रहा है या क्या देख और दिखा रहा है। यही वजह है कि पुलिस अपराधियों का अड्डा बन चुके डार्क वेब पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाती है। फिलहाल भारत सरकार ने इस पर नजर बनाए रखने और प्लेटफॉर्म और कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। अब देखना होगा कि सरकार की ये पहल कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।